बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आज हम बात करेंगे बैकएक के हवाले से कि होम्योपैथी की टॉप 10 मेडिसिन जो बैकएक में बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। ये मेडिसिन जो है वो मोस्ट वांटेड किस्म की मेडिसिन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये कहा जी कि शटीका के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं, तो आप जो है बैकएक, शटीका और जो स्पाइन हेल्थ है उसके हवाले से कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। तो आज मैं आपके सामने बैकएक के हवाले से होम्योपैथी की जो टॉप 10 मेडिसिन है वो शेयर करता हूँ। और साथ में ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। समटाइम ये होता है कि पेशेंट जो है वो खुद ही मेडिसिन लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जो कि होम्योपैथिक की जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो अप्रोच है, उससे डिफरेंटली इंटायरली जो है वो मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह कि कमर दर्द की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी वजूहात अलग हो सकती हैं, उसके असबाब जो है वो अलग हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं। हम आज आपके सामने जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उसके रेफरेंस से मेडिसिन जो है उन पे बात करेंगे कि अगर ये सिम्टम आएंगे तो कौन सी मेडिसिन आ सकती है और अगर वो आएंगे तो कौन सी मेडिसिन आ सकती है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हाईली इंडिविजुअल अप्रोच के साथ इस्तेमाल की जाती है और उसको सिलेक्शन के लिए क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होम्योपैथ का होना ज़रूरी है। और फिर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो मखसूस सिम्टम्स हैं वो सबको सामने रखते हुए जो है वो फिर उसके जो रूट काज है उस वक्त मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट होती है। तो आप जो है वो होम्योपैथी को जो है वो हाइड्रोल जो इसकी जो इनफरादियत है, होम्योपैथी से पेशेंट तभी ठीक होता है जब दवा की इनफरादियत और जो पेशेंट की इनफरादियत है वो आपस में मैच कर जाती है, और ये किसी भी प्रोफेशनल होम्योपैथ के बगैर मुमकिन नहीं है। आज अभी सबसे पहले जो इस मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स जो है वो बहुत ही शोहरत याफ्ता होम्योपैथी मेडिसिन है बैकएक के हवाले से। ऐसा बैकएक यानी कि जिसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेन हो। सेकेंडली कि जो ही पेशेंट फर्स्ट मोशन में आता है, ये पहली हरकत करता है तो उसको तकलीफ ज़्यादा होती है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको कमर दर्द में आराम है, जो ही आप उठे आपको कमर दर्द जो है वो ज़्यादा हो गया, आप थोड़े से चले, कमर दर्द में आराम आ गया। अगर इस तरह का कमर दर्द है तो रिस्टॉक्स इज़ द मेडिसिन। मोस्ट प्रॉब्ली मस्कुलर स्ट्रेन और आर्थराइटिस में ये बहुत शोहरत याफ्ता है और इसकी सिम्टम्स जो है वो ठंड में जो है वो बढ़ जाते हैं। जो सेकंड मेडिसिन है वो है अर्निका मोंटाना। मोंटाना जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है। अर्निका मोंटाना जो है वहाँ से ये प्लांट जो है उसके ओरिजिन हुआ, तो इसका नाम अर्निका मोंटाना उसी वजह से पड़ा है। अब इसमें यह है कि ब्रुसेस या थकावट का एहसास है, चोट की वजह से जो है वो बैकएक है, और बैक के उसमें सोरनेस का जो है एहसास है या कुचले जाने का एहसास है। तो इस तरह का अगर बैकएक है और उसके पीछे जो है वो एक्सर्शन है या आपका कोई काम है या कोई चोट है, तो फिर आपकी जहन में अर्निका मोंटाना आनी चाहिए। जो तीसरी मेडिसिन है दैट इज़ ब्रायोनिया अल्बा, शार्प स्टिचिंग पेन इन बैक। और उसमें यह है कि हर हरकत से दर्द ज़्यादा होता है, जैसे रिस्टॉक्स में पहली हरकत से, और जो ब्रायोनिया है उसमें कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट जो है वो तकलीफ़ को ज़्यादा कर देती है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर प्लेरेसी हो गई है और लंग्स के अंदर और साथ जोड़ों का दर्द है, तो ये उसमें जो है वो कमाल का असर रखती है। अब चूँकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है और उसके अंदर जो ड्राइनेस आ जाती है उसको ख़त्म करती है, इसलिए प्लेरेसी में भी कमाल का असर रखती है, और जॉइंट जो है वो ड्राई हो गए उसमें भी काम का असर रखती है। अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो उस पर भी कमाल का जो है वो असर रखती है। समटाइम ये होता है कि हमारी जो डिस्क होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उसको भी ये हाइड्रेट करती है। अब उसके बाद जो मेडिसिन जिसको हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 पे दैट इज़ कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो बैकएक है वो एक तो ये कि जो डंपनेस और जो कोल्डनेस है उससे ये ज़्यादा होता है, और दर्द जो है वो थकावट से ज़्यादा होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली जो पेशेंट होते हैं वो मोटापे की तरफ जो है वो ओबेसिटी की तरफ माइल होते हैं। और इसमें ख़ास बात है कि ऐसे ही कुछ पेशेंट होते हैं जिनको अंडे खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और उनकी टेंडेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा जो है उसको लाइक करते हैं, तो ये बात भी कैलकेरिया कार्ब के अंदर जो है वो पाई जाती है। 5वें नंबर पे जिस मेडिसिन को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ काली कार्ब, बहुत शोहरत याफ्ता मेडिसिन है। क्रॉनिक बैक पेन, लंबर रीजन में, और हैवीनेस का एहसास होता है, स्टेफनेस होती है, ये मेडिसिन जो है इन सिम्टम्स में इंडिकेटेड है। और शटीका में बहुत शोहरत रखती है और बैकएक में कमाल की मेडिसिन है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है वो कार्बोवेज देनी चाहिए और उसके बाद जो है वो काली कार्ब देनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ये पेशेंट की सिम्टम्स को एग्रीवेट कर देती है और
जो कि पेशेंट जो है वो मतलब है कि फील गुड नहीं करता। लेकिन अगर मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके सिम्टम वक्ती तौर पे ज़्यादा हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी दवाई भी ठीक है, अभी आपके सिम्टम बड़े हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, जो छठे नंबर पे मेडिसिन है दैट इज़ नेट्रोम्योर। अब नेट्रोम्योर का जो कमर दर्द है उसके साथ जो ग्रीफ और जो इमोशनल सिम्टम्स हैं वो जुड़े होते हैं, या अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो जज्बाती तौर पे जो स्प्रेस हो गया और साइकोसोमेटिक जो इश्यूज़ है उसकी बॉडी के अंदर है और उसको कमर दर्द का एहसास होता है, और उसमें नेट्रोम्योर जो है वो आप इंडिकेटेड होते हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ये उनकी मेडिसिन है, और इसमें हल्के से स्ट्रेच के साथ या हल्की सी एक्सरसाइज के साथ जो है वो दर्द में आराम आता है। 7 जो नंबर है उस पर जो मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे बैक के हवाले से दैट इज़ सीपिया। सीपिया जो है वो ख़वातीन में जो लोअर बैक पेन है उसके हवाले से बहुत शोहरत रखती है, और समटाइम ये होता है कि ख़वातीन जो है वो सारा दिन कपड़े वगैरह धोती हैं तो उसके बाद उनको कमर दर्द जो है स्टार्ट हो जाता है। सीपिया यहाँ पे भी इंडिकेटेड है। उसके बाद जो फीमेल है उसमें ये होता है कि जो उनके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या ऑर्गन्स है उसमें ये एहसास होता है जैसे वो सारा कुछ नीचे की तरफ जो है वो बोझ का एहसास होता है, और जो यूट्रस है उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है और उसके जो पट्टे हैं वो भी वीक हो जाते हैं। तो उसमें भी जो है वो सीपिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत रखती है। 8वें नंबर पर जो मेडिसिन है दैट इज़ पल्साटीला। पल्साटीला भी ख़वातीन के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा काम जो है वो हुआ है। अब उसमें यह है कि इसमें अब ऐसा नहीं है कि ये ख़वातीन के हवाले से है तो ये मर्दों की मेडिसिन नहीं है, ये हर 2 सूरतों में इस्तेमाल होती है। लेकिन वो मेडिसिन जिसकी सिम्टम्स फीमेल की जो आर्गन्स है उन पे ज़्यादा है तो उस पे हम कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है मखसूस तौर पे फीमेल पे आर्गन जो है उन पे काम करती है। पल्साटीला जो है ये जज्बाती लोगों की मेडिसिन होती है, लेकिन इसमें जो ख़ास बात है कि खुली हवा में और ठंडक से जो है उसकी सारे सिम्टम्स जो है उनको आराम आता है, और इसमें जो दर्द है ना वो आवारा होती है, चाहे वो आर्थराइटिस है चाहे बैकिक है, वो एक जगह पे दर्द नहीं होगी, वो फिरती रहेगी। और अक्सर आप देखेंगे आपके पास आर्थराइटिस की या इस तरह की जो पेशेंट है वो आते हैं तो आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे जी कभी एक जोड़ में दर्द है, कभी दूसरे में चला जाता है, कभी तीसरे में, कभी चौथे में, कभी 5वें में। तो ये पल्साटीला का एक बहुत मखसूस जो है वो सिम्टम है कि वो एक जगह जो है वो पेशेंट जो है वो उसकी जो सिम्टम है वो टिकती नहीं है, वो बदलती रहती है। और इसी तरह उस पेशेंट का जो मिजाज है वो भी एक जगह पे नहीं होता, ये मुतलवन मिजाज है, कभी खुश, कभी खफा, कभी क्या कभी क्या। उसके बाद 9वें नंबर पे जो मेडिसिन है दैट इज़ सिलिशिया। सिलिशिया जो है वो बैक की बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन ठंड और जो डब वेदर है उसमें इसकी तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा होती है, और उसको कमर में जो है वो वीकनेस का एहसास होता है, जैसे कमर जो है वो बहुत कमज़ोर है। और ये जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसको ये स्ट्रेंथन करती है, कैलकेरिया कार्ब भी और सिलिशिया भी, क्योंकि इसकी बुनियादी जो है वो इंग्रेडिएंट है। अच्छा, उसके बाद 10वें नंबर पे जो मेडिसिन जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ नक्स ओमेगा। अब नक्स ओमेगा आते ही जहन में आता है ये तो मर्दों की मेडिसिन है, चूँकि मर्दों की जो लाइफस्टाइल है, घर से बाहर जो सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल है और डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसके साथ जो है वो बैक पेन है या ओवर इंटेलिजेंस है, साथ मस्कुलर स्ट्रेन है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो ऑफिसर लोग होते हैं या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं जिन्होंने पानी भी जो है वो बेल की बाद उनको मुलाजम में ला के देना होता है, तो फिज़िकल एक्सर्शन नहीं होती, इसकी वजह से कि उनके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको बैकिक भी है साथ। तो ऑफिसर लोग जो हैं, जो बैठने वाले लोग हैं, उनकी मेडिसिन जो है वो नक्स ओमेगा है। आज ये 10 मेडिसिन मैंने बैकिक के वाले से आपके सामने रखी है, आप इनको ज़रूर कंसिडर करें। लेकिन एक बात याद रखें कि होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा हाईली इनफरादी या इंडिविजुअलाइज अप्रोच के साथ काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं, पेशेंट भी फ़ोन करेगा और वही कहेगा जी कि मैं होम्योपैथी के बारे में बहुत जानता हूँ, और वो बेसिकली होम्योपैथिक दवाओं के बारे में चंद सिम्टम जान रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि वो होम्योपैथी को समझता है, जो कि एक अपने आप में एक गलत कंसेप्ट है। कौन सी दवा किस वक्त जो है वो इस्तेमाल करनी है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इसके लिए आपको किसी न किसी प्रोफेशनल होम्योपैथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए।